Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is a short story named as A Rose for Emily by William Faulkner. This is included in a subject American Literature which is a part of BS English 7th semester. बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. सो लेट्स स्टार्टेड. सबसे पहले विलियम फॉकनर की बायोग्राफी को डिस्कस कर लेते हैं. सो इनका फुल नेम है विलियम कथबर्ट फॉकनर. ठीक है. बर्थ की बात करें, ही वाज बोर्न on 25th of September 1897 in New Albany, Mississippi, USA. डेथ की बात करें, ही वॉज डाइड ऑन 6th of July 1962 इन Byhalia, Mississippi, USA. ऑक्यूपेशन की बात करें, ही वॉज अ नॉवेलिस्ट, अ शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड स्क्रीन राइटर. एजुकेशन की बात करें, ही अटेंडेड द यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी बट डिडंट अर्न अ डिग्री. नेक्स्ट चलते हैं अर्ली लाइफ की तरफ. सो ही ग्रू अप इन ऑक्सफोर्ड, मिसिसिपी, द सेटिंग दैट इंस्पायर्ड मच ऑफ हिज फिक्शन. मेजर वर्क्स की बात करें तो उनमें सबसे फर्स्ट है द साउंड एंड द फ्यूरी 1929, As I Lay Dying 1930, Light in August 1932, Absalom 1936, A Rose for Emily 1930. It's a short story. नेक्स्ट चलते हैं स्टाइल की तरफ. ही इज़ नॉन फॉर कॉम्प्लेक्स नैरेटिव्स, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक एंड मल्टीपल पर्सपेक्टिव. अगर हम बात करते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की, सो इट्स अ लिटरेरी टेक्निक दैट अटेम्प्ट्स टू डिपिक्ट द फ्लो ऑफ थॉट्स, emotions, feelings, memories and sensations as they occur in character's mind, often in a continuous and unstructured and spontaneous way. Much like the real human thought, it tries to capture the inner workings of the mind rather than follow a logical or orderly narrative. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक नैरेटिव मोड है जो प्रेजेंट करता है कैरेक्टर की थॉट्स को और इमोशंस को एज एन अनब्रोकन फ्लो. ठीक है. और ये रिफ्लेक्ट करता है जो नेचुरल और क्योटिक प्रोसेस होता है ह्यूमन कॉन्शियसनेस का. नेक्स्ट चलते हैं सेटिंग की तरफ. मोस्ट ऑफ हिज वर्क्स आर सेट इन द फिक्शनल योकनापटाफा काउंटी मॉडल्ड ऑन लेफायट काउंटी, मिसिसिपी. थीम्स की बात करते हैं. सदर्न डिके, फैमिली, हिस्ट्री, रेस एंड मॉरल कॉन्फ्लिक्ट आर द मेजर थीम्स इन द वर्क्स ऑफ विलियम फॉकनर. नेक्स्ट चलते हैं अवार्ड्स की तरफ. तो इनको नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में 1949, 2 पुलित्जर प्राइजेस फॉर फिक्शन 1955 एंड 1963. ठीक है. नेक्स्ट इनको नेशनल बुक अवार्ड मिला था 1951. इन्फ्लुएंस की बात करें, इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अमेरिकन नॉवेलिस्ट ऑफ द 20th century. डेथ, ही वॉज डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक एट एज ऑफ 64 ईयर्स की एज में इनकी डेथ जो है वो हार्ट अटैक से हुई थी. नेक्स्ट चलते हैं हमारी आज की जो शॉर्ट स्टोरी है अ रोज फॉर एमिली, उसके इंट्रोडक्शन की तरफ. ठीक है. नेक्स्ट इसके बाद हम इसकी इन डिटेल समरी जो है उसको डिस्कस करेंगे एंड देन थीम्स को. सो विलियम फॉकनर की ये जो शॉर्ट स्टोरी है अ रोज फॉर एमिली 1930, इसकी जो सबसे मशहूर फेमस शॉर्ट स्टोरीज़ हैं उनमें से एक है. ठीक है. जो कि जेफरसन मिसिसिपी के एक ख्याली कस्बे, एक फिक्शनल टाउन में वाक़ है. ठीक है. ये विलियम फॉकनर की तख्लीक किरदा योकनापटाफा काउंटी का हिस्सा है. ठीक है. ये जो स्टोरी है, ये जो कहानी है, टाइम, ट्रेडिशन, आइसोलेशन, लव एंड डेथ यानी वक्त, रवायत, तन्हाई, मोहब्बत और मौत जैसे मौज़ूआत को दरियाफ्त करती है. इसमें एमिली ग्रियर्सन की अफसोसनाक ज़िंदगी को पेश किया गया है. एक ऐसी औरत जो तेज़ी से जदीद बनते हुए जो जनूबी माशरा है, ठीक है, उसमें तब्दीली को कबूल करने से इनकार करती है. नेक्स्ट चलते हैं इसकी इन डिटेल समरी की तरफ. तो सबसे स्टार्ट पे है द डेथ एंड लेगेसी ऑफ मिस एमिली. ठीक है. यानी कि मिस एमिली की मौत और वरासत. ये जो स्टोरी है इसका आगाज़ मिस एमिली ग्रियर्सन की मौत से होता है. एक बूढ़ी औरत जो कस्बे में एक पुरअसरार और तकरीबन अफसानवी जो शख्सियत है वो बन चुकी थी. ठीक है. पूरा शहर इसके जनाजे में शरीक होता है. मर्द जो है वो एक एहतराम का जज्बा लेकर शरीक होते हैं और दूसरी तरफ जो औरतें हैं वो एक तजस्सुस के बायस शरीक होती हैं ताकि वो इसका जो बसीदा और बंद पड़ा हुआ घर है, ठीक है, उनको अंदर से देख सकें जो बरसों से किसी के लिए नहीं खोला गया था.
जो कहानी का नरेटर है, ठीक है, वो पूरे कस्बे की इज्तमाई आवाज़ हम के तौर पर बोलता है, ठीक है। वो याद करता है कि मिस एमिली का कभी शानदार घर जो है अब बर्बादी और ज़वाल की अलामत बन चुका था, जो अब सनती इमारतों और कारखानों के दरमियान खस्ता हालत में खड़ा है। और ये मंजर जो है पुराने जनूबी अमेरिका, ओल्ड साउथ की गिरती हुई शान शौकत की अलामत बन जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, द टाउन्स रिलेशनशिप विद एमिली, ठीक है, यानी कि कस्बे का मिस एमिली के साथ ताल्लुक़ कई साल पहले इसके वालिद की मौत के बाद उस वक्त के जो मेयर कर्नल सार्टोरस ने मिस एमिली के टैक्स जो है वो माफ़ कर दिए थे एहतराम के तौर पर। लेकिन बाद में आने वाली जो नई नस्ल के सरकारी अफसरान थे, ठीक है, उन्होंने इस रियायत पर एतराज़ किया और इससे टैक्स अदा करने का मुतालबा किया। तो जब वो लोग मिस एमिली से मिलने गए तो मिस एमिली ने ज़िद और गुरूर से इनकार कर दिया और कहा कि वो किसी किस्म के टैक्स नहीं देती, बल्कि इन्हें हुक्म दिया कि कर्नल सार्टोरस से बात करें। हालांकि जो कर्नल है उसको मरे हुए कई साल हो चुके थे। ये मंजर जाहिर करता है कि मिस एमिली वक्त और तब्दीली को मानने से बिल्कुल इनकार करती है। वह ज़हनी तौर पर माजी की दुनिया में ही जिंदा है। नेक्स्ट चलते हैं, द मिस्टीरियस स्मेल एंड हर फादर्स डेथ, ठीक है। अपने वालिद की मौत के बाद मिस एमिली कुछ अर्सा के लिए लोगों की नज़रों से गायब हो जाती है, ठीक है। जब कस्बे के लोग ताज़ियत के लिए इसके घर आते हैं तो वो इसरार करती है कि उसके वालिद जिंदा हैं और 3 दिन तक किसी को लाश दफनाने नहीं देती। आखिरकार वो मान जाती है और अपने वालिद की तदफीन की इजाज़त देती है। कुछ ही अर्सा बाद पूरे कस्बे को इसके घर से एक अजीब और एक नाकाबिले बर्दाश्त स्मेल जो है, बू जो है वो महसूस होने लगती है। लोग इसके माशरती जो इसका जो सोशल स्टेटस है, ठीक है, उसके एहतराम में उससे कुछ कहने की बजाय रात के वक्त छुप कर इसके घर के इर्द गिर्द जो है लाइम छिड़क देते हैं, चूना छिड़क देते हैं, ताकि जो बदबू है, जो स्मेल है, वो ख़त्म हो जाए। अब कुछ दिनों में वो स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन इसकी वजह एक पुरअसरार राज बनकर रह जाती है। ये वाक़या जाहिर करता है कि मिस एमिली जज्बाती तौर पर अपने वालिद पर जो है वो डिपेंडेंट थी, ठीक है, और उसमें किसी किस्म का नुकसान या जो जुदाई है कबूल करने की सलाहियत नहीं थी। अब नेक्स्ट चलते हैं, होमर बेरन एंड एमिलीज आइसोलेशन, ठीक है। कुछ अरसा बाद शुमाल से ताल्लुक़ रखने वाला एक मज़दूर होमर बेरन सड़कों की तामीर की निगरानी के लिए कस्बे में आता है। वो बहुत ज़्यादा खुश मिजाज है, बहुत ज़्यादा बातूनी है और पुरकशिश आदमी है और जल्द ही मिस एमिली से उसकी दोस्ती हो जाती है। जब लोग इन्हें एक साथ देखते हैं, एक सदर्न एरिस्टोक्रेटिक वुमेन यानी एक जनूबी अशराफिया की औरत और एक शुमाली मज़दूर, तो पूरे कस्बे में हैरत और जो बातें हैं उन दोनों को लेकर वो शुरू हो जाती हैं। लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं कि शायद वो दोनों शादी करने वाले हैं, लेकिन कुछ का ख्याल था कि होमर बेरन शादी करने वाला आदमी नहीं है, यानी वो संजीदा रिश्ता नहीं चाहता। नेक्स्ट चलते हैं, अब कस्बे के लोगों की नापसंदीदगी और तनकीद के बावजूद मिस एमिली होमर बेरन से मिलना जारी रखती है। वो अक्सर इतवार के दिन उसके साथ शहर की सड़कों पर घूमती देखी जाती है, ठीक है, जिससे लोगों के तजस्सुस और बातों में मज़ीद इजाफा हो जाता है। एक दिन फार्मेसी से आर्सेनिक यानी चूहे मार जहर खरीदती है, लेकिन जब दवा फरोश जो है उससे इसके इस्तेमाल के बारे में पूछता है तो वो कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। ये देखकर कस्बे के लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद वो सुसाइड जो है वो अटेम्प्ट करने लगी, शायद वो खुद को मारने लगी है। नेक्स्ट चलते हैं, द डिसअपियरेंस ऑफ होमर बेरन, ठीक है, यानी कि होमर बेरन का गायब हो जाना। कुछ अरसे बाद मिस एमिली एक चांदी का टॉयलेटरी सेट, ठीक है, ब्रश, कंघी वगैरह खरीदती है जिस पर HB यानी होमर बेरन के इब्तदाई हरूफ जो हैं वो लिखे हुए होते हैं। साथ ही वो मर्दाना कपड़े भी मंगवाती है। ये सब देखकर कस्बे के लोग ये यकीन कर लेते हैं कि अब मिस एमिली और होमर बेरन जो है उनकी शादी होने वाली है। नेक्स्ट चलते हैं, लेकिन क्या होता है कि कुछ ही अरसे के बाद होमर बेरन जो है वो गायब हो जाता है। अचानक होमर बेरन का कोई निशान नहीं मिलता, ठीक है, और लोगों को लगता है कि वो शहर छोड़कर जो है वो कहीं दूर चला गया है। इसी दौरान एमिली के रिश्तेदार भी शहर से वापस चले जाते हैं, ठीक है, और एक बार फिर मुकम्मल तन्हाई में चली जाती है। कई सालों तक उसका दुनिया से वाहिद राब्ता इसका जो बूढ़ा नौकर टॉबी है वही रहता है, जो इसके लिए घर का सौदा वगैरह जो है वो लाता है, लेकिन वो किसी से बात नहीं करता। नेक्स्ट चलते हैं, द पासिंग ऑफ टाइम, ठीक है।
वक्त का गुजरना, सालों के साथ साथ मिस एमिली जो है वो मज़ीद गोशा नशीन और मज़ीद तन्हा हो जाती है। ठीक है, कुछ अरसे के लिए वो यंग गर्ल्स जो हैं उनको चाइना पेंटिंग यानी चीनी बर्तनों पर नक्शो नगार बनाने की तालीम देती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस सिलसिला भी ख़त्म हो जाता है और मुकम्मल तौर पर वो दुनिया से कट जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसका जो घर है वो बर्बाद होने लगता है, दीवारें टूट फूट का शिकार हो जाती हैं और वो खुद बहुत ज़्यादा मोटी और एक कह लें कि भारी जिस्म रखने वाली औरत बन जाती है। इसके कभी गहरे स्याह बाल अब ज़िद्दी लोहे जैसे सुरमई आयरन ग्रे जो है वो हो जाते हैं। वो किसी भी मॉडर्न चेंजेस को कबूल करने से इनकार करती है, ना वो अपने घर पर जो है वो मेल बॉक्स लगाने देती है, ना घर के बाहर जो है वो नंबर लिखवाना पसंद करती है। यूं वो एक गुजरी हुई सदी की निशानी बनकर रह जाती है, एक ऐसी औरत जो वक्त और तब्दीली के आगे झुकने से इनकार करती है। नेक्स्ट है एमिलीज डेथ एंड द ग्रिम डिस्कवरी। ठीक है, एमिली की मौत और खौफनाक इंकशाफ। ठीक है, कई दिहाइयों बाद मिस एमिली 74 ईयर्स की एज में मर जाती है। ठीक है, इसकी मौत के बाद पूरे शहर में अफसोस के साथ साथ तजस्सुस की लहर दौड़ जाती है। ठीक है, सब लोग इस औरत के अजीबोगरीब माजी और उसके बंद घर के राजों के बारे में सोचने लगते हैं। अब नेक्स्ट क्या होता है कि टोबी उसका वफादार नौकर एमिली की मौत के दिन मातमी लोगों को घर के दरवाजे से अंदर आने देता है, फिर खामोशी से कहीं गायब हो जाता है और कभी वापस नहीं आता। जनाजे के बाद कस्बे के कुछ तजस्सुस पसंद लोग ऊपर वाले उस कमरे का दरवाज़ा तोड़कर दाखिल होते हैं जो 40 सालों से बंद था। ठीक है, जब वो अंदर दाखिल होते हैं तो एक पुराना दुल्हन का बेडरूम देखते हैं जो मुकम्मल तौर पर धूल और मकड़ियों के जालों से ढका हुआ होता है। ठीक है, बिस्तर पर वो होमर बैरन की सड़ी हुई लाश देखकर दहल जाते हैं और उसके सर के बराबर वाले तकिए पर इन्हें मिस एमिली के सुरमई बालों की एक लंबी लट जो है वो मिलती है। ठीक है, ये खौफनाक हकीकत जाहिर करती है कि मिस एमिली कई दिहाइयों तक उस मुर्दा लाश के साथ जो है वो सोती रही है। नेक्स्ट चलते हैं द एंडिंग एंड सिंबलिज्म। कहानी का जो आखिरी मंजर है, तकिए पर पड़े सुरमई बाल पढ़ने वाले और कस्बे के लोगों दोनों को हिलाकर रख देते हैं। ये मंजर कहानी के गॉथिक तर्ज बयान को मुकम्मल करता है, जहाँ मिस एमिली एक काबिल रहम तन्हा औरत से एक खौफनाक लेकिन अलमिया किरदार में बदल जाती है। यूं कहानी को जो है वो तन्हाई और बसीदगी के एक कंट्रास्ट से एक लामती इख्तिताम तक विलियम फॉकनर जो है वो पहुंचाता है। नेक्स्ट चलते हैं इसके थीम्स और मीनिंग्स की तरफ। सबसे फर्स्ट इसका थीम है द डिक्लाइन ऑफ ओल्ड साउथ। ठीक है, यानी पुराने जनूबी माशरे का जवाल। मिस एमिली दरअसल सदरन एरिस्टोक्रेसी जनूबी अशराफिया की नुमाइंदा है जो वक्त के बदलते तकाज़ों और जदीद दुनिया के साथ हम आहंग नहीं हो पाती, उसके सामने नहीं झुक पाती। इसका नेक्स्ट थीम है रेजिस्टेंस टू चेंज। ठीक है, यानी कि तब्दीली की मुज़ाहमत। मिस एमिली का टेक्स्ट अदा करने से इनकार करना, अपने वालद और होमर की मौत को तस्लीम ना करना और समाजी तरक्की को रद्द कर देना, ये सब उसकी नफ्सियाती और सकाफती जो पैरालिसिस है उसकी अलामत है। वो माजी में कैद है और जदीद दुनिया को कबूल करने से इनकार उसकी रूहानी मौत की निशानी बन जाता है। इसका थर्ड थीम है आइसोलेशन एंड मैडनेस, यानी तन्हाई और जुनून, मोहब्बत से महरूमी और अपने सख्त जो उसका वालिद था। ठीक है, एक सख्त घेर उसका वालिद के गलबे ने एमिली को अंदर से तोड़ दिया। नतीजतन वो दुनिया से कट कर अपनी तन्हाई में पनाह लेती है और डेड लोगों के साथ कंपेनियनशिप, मुर्दा जिस्मों के साथ वाबस्तगी, पहले अपने वालिद की लाश से फिर होमर बैरन के साथ, इसकी जहनी अदम तवाज़न और पागलपन को जाहिर करती है। इसका फोर्थ थीम है डेथ एंड डिके। ठीक है, यानी मौत और बसीदगी। एमिली का बसीदा घर, नाकाबिले बर्दाश्त स्मेल और सड़ी हुई लाश, सब कुछ इखलाकी, समाजी और जिस्मानी जवाल की अलामतें हैं। विलियम फॉकनर इन तस्वीरों के ज़रिए दिखाता है कि वक्त और तब्दीली के इनकार का अंजाम हमेशा तबाही होता है। नेक्स्ट इसके लास्ट थीम की तरफ चलते हैं जो है कम्युनिटी जजमेंट। ठीक है, कहानी में जो नरेटर की आवाज़ हम के तौर पर आती है वो पूरे कस्बे के लोगों की इज्तिमाई सोच की नुमाइंदगी करती है। ये तर्ज बयान जनूबी अमरीकी माशरे की गिबत, तजस्सुस और दोगले
रवैये को बेनकाब करता है। कस्बे के लोग बज़ाहिर एमिली का एहतराम करते हैं, लेकिन दर हकीकत वो इसकी ज़िंदगी को तमाशा बनाकर देखते हैं। यूँ क्या होता है कि विलियम फॉकनर जो है उनकी समाजी मुनाफ़कत और झूठी शराफत पर तनकीद करता है। फाइनली इसके कंक्लूजन को डिस्कस करेंगे। तो विलियम फॉकनर की अ रोज़ फॉर एमिली एक दिल दहला देने वाली साधारण गोथिक कहानी है जो तन्हाई, गुरूर और इनकार के तबाहकुन असरात को नुमाया करती है। मिस एमिली की जो ज़िंदगी है और उसका खौफनाक राज इस हकीकत की अलामत है कि जो पुराना जनूबी माशरा ओल्ड साउथ है अपने माजी को छोड़ने से कासिर था। कहानी के उन्वान में मौजूद जो रोज़ है, जो गुलाब है, दरअसल कस्बे की हमदर्दी, एहतराम या यादगारी नजराना हो सकता है जो एक ऐसी औरत के नाम किया गया जो वक्त, रवायत और तन्हाई के बोझ तले तबाह हो गई। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। Hope you guys understand my lectures. So please do like, share and subscribe my channel and press the bell icon for the latest updates. Inshallah in future I'll try to make more lectures for you people. Thank you very much.